हेलो बच्चों और मेरे प्यारे मित्रों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है रामकृष्ण परमहंस। आप लोग रामकृष्ण परमहंस को जानते होंगे विवेकानंद के कारण, क्योंकि विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी के ये गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। और मैंने देखा स्कूल विद्यालय में हर जगह पे विवेकानंद जितना ज़्यादा फेमस हुए उतना स्वामी रामकृष्ण परमहंस नहीं फेमस हुए। तो आइए हम इनको फेमस करते हैं। क्यों? क्योंकि विवेकानंद को पैदा करने वाला रामकृष्ण परमहंस थे। अगर रामकृष्ण परमहंस नहीं होते तो विवेकानंद जैसी हस्ती हमें दुनिया में मिलती ही नहीं। इसलिए गुरु का सम्मान और इज्जत देना जरूरी है। अतः आप लोग इन्हें सुने, इनके बारे में जाने और परीक्षोपयोगी प्रश्न का जरूर उत्तर दें बच्चे लोग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रामकृष्ण परमहंस का जन्म कहाँ हुआ। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को कमारपुकुर एक जगह है बंगाल में हुआ था। मृत्यु इनकी 16 अगस्त 1886 को हुआ था। इनके पिता का नाम खुदीराम चट्टोपाध्याय था, माता का नाम चंद्रा देवी थी। अब ध्यान देना है कि ये रामकृष्ण परमहंस थे, लेकिन इनके पिता चट्टोपाध्याय थे, तो इसका मतलब ये भी चट्टोपाध्याय होंगे, बंगाल के होते हैं ये लोग। दरअसल में रामकृष्ण परमहंस का नाम रामकृष्ण परमहंस बाद में पड़ा है। इनका असली नाम था, बचपन का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर इनका नाम कैसे रखा गया? इनकी माँ ने इनका नाम गदाधर चट्टोपाध्याय रखा था। क्यों? क्योंकि इनके जन्म से पहले ही कुछ अलौकिक शक्तियां इनकी माँ को देखने को मिल रही थी। जैसे कि सपने में इनकी माँ ने देखा भगवान विष्णु गदा लेकर के और उनके घर जन्म ले रहे हैं। जब ये रामकृष्ण पेट में थे तब इनकी माँ ने सपना देखा था। तो जन्म लेने के बाद इनकी माँ ने, विष्णु ने गदा के लिए हुए जन्म लेंगे इनके घर, इसीलिए इनकी माँ ने इनका नाम गदाधर चट्टोपाध्याय रखा। बाद में ये फेमस हुए रामकृष्ण परमहंस के नाम से। इसके अलावा इनके माता पिता को और भी कई अलौकिक और अदृश्य शक्तियों का अनुभव हो रहा था जब ये पेट में थे, माँ के पेट में थे। गर्भ के दौरान उन्होंने देखा कि शिव मंदिर में देखा था इनकी माँ ने कि इनके गर्भ के अंदर एक बहुत बड़ा रोशनी का पुंज इनके गर्भ के अंदर घुस रहा है। ये भी एक अलौकिक बात थी। तो निश्चित रूप से रामकृष्ण परमहंस के जन्म से ही कई तरह की अलौकिक शक्तियां उनकी माँ को अनुभव हो रही थी, और वैसे ही दुनिया को भी रामकृष्ण परमहंस ने उन अलौकिक शक्तियों से आभास कराया। उनका मानना था अद्वैत में और मेडिटेशन, योगा में, ध्यान में। वो बचपन से ही इस बात को जानते थे कि ध्यान करने से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, उनकी दर्शन भी कर सकते हैं। दरअसल में आगे बढ़ते हैं तो 7 साल की आयु में, 7 इयर्स के जब हुए रामकृष्ण परमहंस, तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। जीवन कठिनाइयों से भर गया, घर में गरीबी की सामना करना पड़ गया। तब इनका अपना भांजा ही इन्हें लेकर के कोलकाता आ गए इन्हें पढ़ाने के लिए, लेकिन इन्हें पढ़ने लिखने में मन नहीं लगा और इन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया। हम पहले बता दें आपको कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस पढ़े लिखे नहीं थे और काली के महाभक्त थे, लेकिन इन्हीं का शिष्य विवेकानंद जी, जिनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, वो विवेकानंद जी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वान थे।
तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस पढ़े लिखे नहीं और इतने बड़े पढ़े लिखे विवेकानंद शिक्षित व्यक्ति इनका शिष्य कैसे बना, कैसे क्या बना। कहा ना, परमहंस के जन्म से पहले ही कुछ अलौकिक बातें उनकी माँ देख रहे थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस शायद कहा जाता है कि यह एक अवतार थे और अवतार को पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। यही वजह था कि उनमें अलौकिक शक्तियां थी। वो एक अवतार थे तो अलौकिक शक्तियां थी, तो शिक्षित क्या और कोई भी दुनिया का बुद्धिमान क्या, सब उस अवतार के सामने झुकने लगे, उनका शिष्य बनने लगे। आगे 1855 में रामकृष्ण के बड़े भाई थे रामकुमार। रामकुमार दक्षिणेश्वर काली मंदिर का मुख्य पुजारी नियुक्त किए गए। इनके पुजारी नियुक्त करने के बाद 1856 में इनके बड़े भाई ने अपने छोटे भाई गदाधर चट्टोपाध्याय को बुला लिया, यानी कि रामकृष्ण परमहंस जी को बुला लिया और उनको काम दिया कि आप माता काली के प्रतिमा को सजाने का काम दिया इनको, कि आपका काम रहेगा सजाने का। और वो बहुत ही तसल्ली से माता को सजाया करते थे। लोगों को बहुत ही अच्छा लगता था जिस रूप से ये प्रतिमा को सजाते थे, और ये माता से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे, प्रेम करते थे काली माता से। उसके बाद अब ये ध्यान करने लगे। ध्यान में ये घंटों बैठे रहते थे। उसी वर्ष 1956 में ही इनके भाई राम कुमार जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद दक्षिणेश्वर काली में रामकृष्ण परमहंस जी को मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त कर दिया गया। मुख्य पुजारी के नियुक्त करने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा और ध्यान में रहने लगे। ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे, और उसी ध्यान में इन्होंने काली का दर्शन भी पाया। काली माता के दर्शन पाने के बाद ये अलौकिक बात करने लगे। और अलौकिक बात जब दुनिया में कोई करता है तो लोग उसे पागल समझ लेते हैं। और इनके बड़े भाई, घर के अन्य सदस्य, सब ने समझा कि रामकृष्ण परमहंस अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, ये पागल हो गए हैं। इसीलिए अगर इनकी शादी करा दी जाए तो अच्छा रहेगा कि इनका मानसिक संतुलन वापस आएगा। ये सबका सोचना था। यही वजह था कि रामकृष्ण परमहंस की उम्र उस समय 23 ईयर्स 23 साल था, और उनकी शादी 5 साल की लड़की शारदा मणि के साथ कर दी गई। शारदा मणि अपने मायके में ही 18 साल तक के होने तक रही और बाद में रामकृष्ण परमहंस के साथ आकर रहने लगी, और लोग उन्हें भी शारदा मणि से शारदा माँ, शारदा देवी के नाम से पुकारने लगे। अब वो शारदा माँ बन गई थी। परमहंस बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते थे। मेडिटेशन करने के कारण उनके शरीर में समस्याएं आ रही थी, और उन समस्याओं को जब उनके शिष्य लोग, जो उन्हें ठाकुर जी कहकर पुकारते थे, उनको स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए कहते थे, तो स्वामी परमहंस जी बड़ी तेजी से हंसने लगते थे। वो कहते थे, हमारा शरीर माता काली का शरीर है और इसमें दवाइयाँ या स्वास्थ्य संबंधी उपचार करना पाप होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और वो कभी दवाइयाँ नहीं लेते। वो मानते थे कि हमें पाप से दूर रहना। इस दुनिया की दवाइयाँ, रुपए, पैसे, मुद्रा सब पाप है। इसीलिए जब इनके शिष्य विवेकानंद जी बन गए, वो भी इनकी परीक्षा लेते रहते थे। और परमहंस जी ने कहा था विवेकानंद से कि मुझे कभी भी धन या पाप को छूने मत देना। और एक बार जांच करने कारण विवेकानंद जी ने इनके शरीर में 1 रुपए का सिक्का टच करा दिया था। टच होते ही इनके शरीर में और प्रॉब्लम बढ़ गई।
इनका गला भी मेडिटेशन करने के कारण गला भी खराब हो गया था। मृत्यु के अंतिम दिनों में पानी के अलावा इनके गले से कुछ नहीं जाता था, लेकिन उन सब चीज़ों का इलाज किया जा सकता था, परंतु इन्होंने इलाज नहीं करवाया। इलाज नहीं करवाने का कारण था कि मैं माँ काली का भक्त हूँ और मैं बाहरी कोई भी पदार्थ के प्रयोग करने से मेरा शरीर अशुद्ध हो जाएगा और मेरे शरीर में माँ काली का वास है। कई लोग, नरेंद्रनाथ यानी कि विवेकानंद जी ने भी इनको कहा कि आपने काली का दर्शन कैसे किया, हमें भी करा दो। वो हंसने लगते थे, लेकिन विवेकानंद के जिद करने पर उन्होंने कहा जाओ माँ काली के मंदिर के अंदर जाओ, वो तुमसे मिलेंगी। और विवेकानंद जब मंदिर से बाहर आया तो काफ़ी खुश थे और उन्हें दर्शन प्राप्त हो गया था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों से एक ही बात कहते थे, चारों तरफ देखो कितनी गरीबी है, कितना ज़्यादा समस्या है, इन्हें दूर करने के उपाय करो। एकमात्र अभी तक स्वामी परमहंस हुए जिन्होंने सभी धर्मों का आदर किया। उन्होंने अपने ध्यान और समाधि से पाया, माता काली के दर्शन में उन्होंने पूछा माता काली से कि चारों धर्म जो मुख्य हैं क्या ये अलग हैं, क्या इनके देवी देवता अलग हैं? माता काली ने उन्हें बताया था कि नहीं, चारों धर्म एक ही है, बस रास्ते तुम मनुष्यों ने अलग अलग कर लिए हो और सबको पहुंचना तो मुझ तक ही है। ऐसा माता काली ने उन्हें कहा था। इसीलिए दुनिया के बहुत सारे साधु संत सब देखोगे आप, जो अपने अपने धर्मों को विजयी कराने पे लगे रहते हैं, अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ कहने में लगे रहते हैं और दूसरे धर्म को नीचा। लेकिन एक परमहंस हुए जो सभी धर्मों का आदर किए। उन्होंने साफ कहा कि सभी धर्म एक है, बस उनके रास्ते अलग अलग हैं। उपदेश, रामकृष्ण परमहंस का उपदेश था कि सत्य के बिना ईश्वर नहीं मिलेगा, पहले सत्य पर आओ। क्यों? क्योंकि इस वक्त भी बच्चों, मित्रों, अगर इस वक्त भी आप पूरी दुनिया में जाओगे और आप या मैं कहूं कि ईश्वर की प्राप्ति होती है, ईश्वर को से दर्शन किया जा सकता है, कोई मानेगा क्या? नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया को ही आप देखो लोगे कि कोई भी सत्य पर इस वक्त चल ही नहीं रहा है। और वही परमहंस कहते थे, जब सत्य तुम लोगों के अंदर है ही नहीं तो बताओ कि तुम्हें ईश्वर का दर्शन कैसे होगा? पहले सत्य को तो लाओ। और विवेकानंद जी से भी कहा करते थे, विवेकानंद जी तो कई बरस तक उनको बोला कि मुझे माता काली से दर्शन करा दो, और परमहंस कहते रहे कि पहले सत्य को ले आओ। और जिस दिन विवेकानंद जी सत्य को अपने मन में धारण किया, उसी दिन परमहंस ने कहा जाओ मंदिर के अंदर जाओ, माता तुम्हें बुला रही हैं। और जब माता का दर्शन हुआ तो विवेकानंद आंसू के साथ उस मंदिर से बाहर निकल रहे थे, और वो खुशी के आंसू थे, वो नाच रहे थे, वो गा रहे थे। तो यही है मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, अगर सत्य नहीं है तो ईश्वर का दर्शन नहीं है। जिस दिन आप सत्य पर आ जाओगे, इस युग में भी ईश्वर का दर्शन होगा, वरना साधु संत, दुनिया के एक्सप्लोरर आपको कितना भी बताता रहे कि ईश्वर से दर्शन आप पा सकते हैं, लेकिन अभी की दुनिया में आप लोग कोई उनकी बात नहीं मानोगे, मेरी बात नहीं मानोगे, किसी की भी बात नहीं मानोगे। दूसरी तरफ परमहंस कहते थे कि अहंकार का त्याग करो तभी ईश्वर मिलेगा। सत्य पे आओ और अहंकार का त्याग करो। जिन व्यक्तियों के अंदर अहंकार है वो कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता, उसके जीवन में मुक्ति नहीं मिलेगी और उन्हें कभी भी जीवन में परम आनंद और परम खुशी नहीं मिलेगा। एक
रामकृष्ण परमहंस थे। परमहंस मतलब उनके अंदर सबसे ज्यादा आनंद था, इसीलिए उनको परमहंस कहा गया। उन्होंने कहा हम सबके अंदर आनंद है, लेकिन हम झूठ, अहंकार और कुवृत्तियों के कारण हम उस आनंद को प्राप्त ही नहीं कर पाते। इसीलिए सब लोग कुवृत्ति छोड़ें और परमानंद को प्राप्त करें। तो ये था आपके रामकृष्ण परमहंस, जिनके बचपन का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय, और ये सत्य को अपनाने, अहंकार को छोड़ने के लिए कहा, तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। और इनकी मृत्यु जो था वो 16 अगस्त 1886 को हो गया। और ये कई बीमारियों से जूझते रहे, लेकिन माता परमहंस के शरीर में वास करती थी, यही वजह है कि उन्होंने कोई भी दवाइयाँ नहीं खाई। तो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट करके बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय काली माता।